जनवरी 2024 में टोयोटा जापान में पुलिस ने छापा मारा और वहाँ का सारा रिकॉर्ड लेके चले गए और उनके ऊपर कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ जापान ने शुरू कर दी। वजह क्या थी? टोयोटा कंपनी चीटिंग कर रही थी अपने इमिशन टेस्ट और इसके अलावा सेफ्टी टेस्ट का, जो जापान के लिए काफ़ी मसला बन सकती थी। मैं हूँ डॉक्टर खुर्रम शौकत यूसुफजई। आज की वीडियो टोयोटा के इस तहलका खेज स्टोरी के बारे में है। पता ये चला कि टोयोटा कंपनी की सब्सिडरी यानी डाइट्सू और हीनो मोटर कंपनी में एक एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट ऑफ जापान को शिकायत लगाई कि टोयोटा गड़बड़ कर रहा है और सेफ्टी टेस्ट में गलत डेटा फीड कर रहा है और इसकी वजह से काफ़ी गाड़ियां अनसेफ हैं और किसी की मौत हो सकती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने टोयोटा रेस की प्रोडक्शन बंद करा दी। टोयोटा रेस पाकिस्तान में भी काफ़ी पॉपुलर है 1000 सीसी इंजन और हाइब्रिड के साथ। तो ये गाड़ी की प्रोडक्शन जापान में इस वक्त बंद हो गई है। इसके अलावा ये डाइट्सू रॉकी के नाम से भी पहचानी जाती है। तो एक्चुअली ये जो गाड़ी है डाइट्सू के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है और न सिर्फ ये गाड़ी बल्कि पाकिस्तान में एक दूसरी भी गाड़ी है जो डाइट्सू प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जिसका नाम है टोयोटा यारिस एटिव, जो थाईलैंड में, मेक्सिको में, गल्फ कंट्रीज़ में और मलेशिया और पाकिस्तान में भी बिकती है। तो ये गाड़ी भी चीटिंग और गलत सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ मौजूद है, यानी इसके जो पैरामीटर्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है डाइट्सू मोटर से। डाइट्सू मोटर टोयोटा की सब्सिडरी है और इसमें छोटी गाड़ियां बनती हैं। जैसे पाकिस्तान में शराट गाड़ी एक ज़माने में डाइट्सू से आती थी और आजकल मीरा नाम की गाड़ी आती है। तो मीरा जो है वो पहले कोरे के नाम से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन काफ़ी मार्केट्स में ये नाकाम होने के बाद इसकी सेल बंद हो गई। लेकिन मीरा अभी भी पाकिस्तान में आ रही है एज अ सेकंड हैंड कार। इस गाड़ी में 660 इंजन लगा होता है। ये गाड़ी भी सेफ्टी की वजह से बहुत ही ख़राब है और अब इन गाड़ियों का जब ये स्कैंडल मशहूर हुआ है तो ये दुनिया में बदनाम हो जाएंगी। तो पाकिस्तानियों सुन लो, हमने आपके लिए कितनी मालूमाती वीडियो इस चैनल पे बनाई है। इसके बाद टोयोटा कंपनी के जो सबसे बड़े बॉस थे, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने झुककर माफ़ी मांगी आवाम से, जापानी आवाम से माफ़ी मांगी, बिकॉज ये गाड़ियाँ जापान में भी राइट हैंड स्टीयरिंग के साथ बिकी हुई हैं और उनसे माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुई लेकिन हम इस गलती को ठीक करेंगे। पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि वो गलती करके ढिठाई करते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया। उसके बाद ये जो एतराफ़ करने के बाद उन्होंने तहैया किया कि हम इसको अब ठीक करेंगे। ये मसला सिर्फ डाइट्सू के प्लांट में नहीं है, ये मसला हीनो मोटर्स में भी है, जहाँ पे टोयोटा के ट्रक बनते हैं उनमें भी सेफ्टी के यही इश्यूज़ हैं और इमिशंस के भी यही इशू हैं। ऑल्दो किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन कभी भी इनके ऊपर बड़े बड़े केस हो सकते हैं और इसकी वजह से टोयोटा की सेल्स मुतासर हो सकती है। ये हैं टोयोटा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, माफ़ी मांगते हुए, और सब मीडिया के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी और ये माफ़ी सारी दुनिया के टीवी पे दिखाई गई। तो टोयोटा का ये जो हेडक्वार्टर्स है ये जापान में है। टोयोटा मोटर जो जाना जाता है कि दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी बनाता है, जो बहुत अच्छी है, रिलायबल है, उसमें इस चीटिंग का इंकशाफ इंतहाई सरप्राइजिंग है लोगों के लिए। क्योंकि इससे पहले वॉक्सवैगन जो थी जर्मनी, उन्होंने स्टार्ट्स गड़बड़ किए थे लेकिन डीजल गाड़ियों में, लेकिन टोयोटा ने ये गड़बड़ की पेट्रोल वाली गाड़ियों में और उन छोटी गाड़ियों में जिसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि छोटी गाड़ी इम्पैक्ट में अपने ऑक्यूपेंट्स को मौत के मुंह में पहुंचा सकती है।
इसके अलावा आपको अगर पता हो 2022 में टकाटा जो इनके एयर बैग्स थे, जो टकाटा एक कंपनी बनाती थी, वो फॉल्टी पाए गए थे और उसकी वजह से लोग ज़ख्मी भी होते थे। ये टकाटा के एयर बैग्स आपको टोयोटा रेस, टोयोटा करोला, टोयोटा यारिस, टोयोटा हाइलक्स, टोयोटा लैंड क्रूज़र सब में मिलते हैं और इनकी वजह से जो ऑक्यूपेंट्स हैं जब ये एयरबैग खुलते हैं उसमें से एक शार्प मेटल निकलता है जो लोगों को ज़ख्मी करता है। डाइट्सू रॉकी और टोयोटा रेस एक ही गाड़ी है जो डाइट्सू भी बनाती है और टोयोटा भी बनाती है। शेप में मामूली सा फ़र्क है। ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है, आपको सड़कों पे नज़र आती है और 1 करोड़ की प्राइस में बिकती है क्योंकि लोग इसको बहुत सुपीरियर करके बेचते हैं, लेकिन पता चला कि कहानी उलट है। उसके अलावा फ़िल्डर भी बहुत ज़्यादा बिकती है पाकिस्तान में। फ़िल्डर गाड़ी में भी सेफ्टी के और उसके इश्यूज़ हैं और इसी स्कैंडल में इस गाड़ी का भी ज़िक्र किया है कि इसकी प्रोडक्शन बंद करेंगे। चूँकि ये हाइब्रिड में है, पाकिस्तानी अवाम को हाइब्रिड गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो फ़ील्डर बहुत अच्छी कीमत पे बिकती है और लोग उसको अच्छी गाड़ी मानते हैं, लेकिन अब पता चला कि इस गाड़ी में भी प्रॉब्लम है। टोयोटा एक्सियो, लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, सीवीटी गियर के साथ पाकिस्तान में है। टोयोटा एक्सियो में भी सेफ्टी इश्यूज़ पाए गए हैं। ये करोला का एक्सियो मॉडल, फ़िल्डर मॉडल दोनों में ये सेफ्टी इश्यूज़ हैं और सेफ्टी इश्यूज़ के अलावा एमिशंस की भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इसका डाटा जो है वो झूठा पेश किया गया था और चीट किया गया था। टोयोटा यारिस जो इंडस मोटर सिर्फ बम्पर चेंज करने पे इसकी कीमत उन्होंने 10 लाख रुपए बढ़ा दी और इसको 65 लाख की बेच रहे हैं। इस गाड़ी में भी सेफ्टी की इश्यूज़ हैं क्योंकि आप इसको चलाएं अपनी ही रिस्क के ऊपर। टोयोटा यारिस जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा थाईलैंड में, क्योंकि ये थाई वर्जन है, और उसके अलावा टोयोटा मीरा भी छोटी गाड़ी है, उसमें 660 इंजन है। पाकिस्तान में लोग इसको बड़ी ऊंची कीमत पे ख़रीदते हैं। उसमें भी सेफ्टी की इश्यूज़ हैं कि इसमें भी डाटा चीट किया गया था। उसके अलावा एक टोयोटा हाईजेट या डाइट्सो हाईजेट, इसमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि इसमें भी सेफ्टी के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और डाटा को चीट किया गया था। ये सारी एपोलॉजी थी, वो लाइव स्ट्रीम की गई, सोशल मीडिया पे भी दिखाई गई, उसके अलावा सारी दुनिया के टीवी पे भी दिखाए गए और उन्होंने कहा कि ये जो फ़ल्सिफ़िकेशन की गई, ये सिस्टमैटिकली की गई थी। अगर वो बेचारा एक शख्स जिसका ज़मीर था, जो टोयोटा का एम्प्लॉय, अगर वो ये नहीं कहता तो कभी भी पता नहीं चलता। अमेरिका में भी लैंड क्रूज़र, हाइलक्स, करोलाज़ सब की वार्निंग निकली RAV4 की, ताकि लोग होशियार रहें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इतनी मालूमाती वीडियो हमने आपके लिए पेश की। टोयोटा के अलावा ये चीटिंग माज़दा और होंडा ने भी की, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी माफ़ी नहीं मांगी अभी तक। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।